नर और नारियों के स्वरूप में, माताओं बहनों देवियों के स्वरूप में, सज्जनों साधकों भक्तों के स्वरूप में, बच्चों और युवाओं के स्वरूप में, विद्वानों के स्वरूप में, अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक ढंगों में जो एक का एक परमात्मा भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करके फिर भी एक होकर आप सभी के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को हमारा सप्रेम सादर प्रणाम है। नमस्कार। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं कि जब सत्संग नहीं मिला तो हम अपने ईश्वर को सिर्फ मंदिरों में देख रहे थे, गुरुद्वारों में देख रहे थे, तीर्थों में देख रहे थे। लेकिन जब समर्थ सद्गुरु मिले, उनका संग मिला, उनका दर्शन मिला और जब सत्य को समझने वाली सतबुद्धि हमारे जीवन में विकसित हुई, तब हमने ये पाया कि इस विश्व का, ब्रह्मांड का नियंता, इसको पैदा करने वाला, पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला जो ईश्वर है, वो सिर्फ सातवें आसमान में नहीं, वो सिर्फ तीर्थों में नहीं, वो सिर्फ मंदिरों में नहीं, वो तो प्राणी मात्र के दिल में रहता है और हमने हर दिल में उसका दर्शन किया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कि ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है, लेकिन जो उसको देखते नहीं, अनुभव करते नहीं, वे लोग सिर्फ ईश्वर को एक मूर्ति में ही देखा करते हैं। अष्टावक्र महामुनि के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है और ये पूरे विश्व में एक आश्चर्यजनक घटना है कि एक बालक को, कि जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, अभी तो माँ के पेट में है और उस बालक को तत्व ज्ञान हो जाता है। माँ के पेट में, सोचिए, और उसे ब्रह्म साक्षात्कार, अपने आप का बोध, अपने आप की उपलब्धि, आत्म उपलब्धि, परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है। इसकी सरलता देखिए। डॉक्टर बनना हो तो कितने साल चाहिए, इंजीनियर बनना हो, MBBS, PhD, तो कितने साल लग जाते हैं। 12वीं क्लास करनी हो तो भी कम से कम 12 साल तो चाहिए, एक क्लास के लिए 1 साल। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान की सरलता देखिए कि वो माँ के पेट में पल रहे 8वें माह के गर्भस्थ शिशु के भीतर भी ये आत्मज्ञान उत्पन्न हो सकता है। ये इसकी सरलता। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ, कि हमारे बश की बात नहीं, वे लोग गौर करें सुलभा के जीवन को जो सिर्फ 16 साल की थी। तो मेरी एक ऐसी तमन्ना है, एक ख्वाहिश है कि
जितने भी ईश्वर को जानने के जिज्ञासु लोग, जो सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं, दीक्षित हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसे कुछ परिवार या ऐसे कुछ लोग, और उनको इसी जीवन में इस ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव घर बैठे हो जाए तो कहना ही क्या, और वो दिन जल्दी आना चाहिए। और हमें इस समाज में उस भ्रांति को भंग करना। अरे भगवान को पाना, अरे राम राम राम, ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो जंगल में जाना पड़ेगा, ये आश्रम में जाना पड़ेगा, किसी गिरी गुफा में जाना पड़ेगा, नमक मिर्ची छोड़ना पड़ेगा। और हम तो संसारी आदमी, असां तो संसारी आहियूं बाबा, असांजे बस जी ॻाल्हि कोन्हे, ही भगवान खे पाइण ॾाढो ॾुखियो कमु आहे, असांजे बस जी ॻाल्हि न आहे, असां संसारी पापी जीव लॻा पिया आहियूं, कूड़ ॻाढ़ाइण वारा, संसार में रहण वारा। इहो पंहिंजे दिमाग़ मां हिकदम हटाए छॾियो कि असां भगवान खे नथा पाए सघूं। चओ श्री राम। जो लोग सिंधी नहीं समझते वो हाथ ऊपर करें। काफ़ी लोग हैं, इसलिए मैं सिंधी और हिंदी की खिचड़ी बनाकर यहाँ पर सत्संग करूँगा, कुछ सिंधी में भी, क्योंकि जो सिंधी लोग हैं हाथ ऊपर करो, जेके सिंधी सुञाणन था। हाँ देखो, सिंधी समाज के लोग भी काफ़ी हैं, ये हमारी बहनें, माताएं, कई भाई लोग। तो यहाँ अगर सिंधी में सत्संग थोड़ा न किया तो फिर कहाँ करेंगे। उल्लासनगर तो सिंधियों का गढ़ है, और इसलिए सिंधी भाषा में सिंधी आयूं, सिंधी चवायूं, सिंधी असांजी बोली। चौ श्री राम। लेकिन हिंदी भी है, दोनों के पल्ले पड़ना चाहिए, तो खिचड़ी बनाते हैं, हिंदी सिंधी दोनों। तो ये जो मानसिकता लगभग कई लोगों के बुद्धि में घर कर गई कि ईश्वर को पाना ये बहुत कठिन काम, ये हम लोगों के बस की बात नहीं। इस भ्रांति को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले उत्साह होता है, लेकिन पहले उत्साह न हो और उसकी सफलता में ही प्रश्न चिन्ह लग जाए और निराशावादी चिंतन हो जाए तो फिर वो कार्य कैसे सफल होगा। ऐसे जो बच्चे बच्चियां पढ़ाई करते हैं, पेपर ॾाढो ॾुखियो आहे, अलाह ॾाढो ॾुखियो आहे, कीअं थींदो, मां पास थींदसि की फेल थींदसि, पास थींदसि की फेल थींदसि। पक ई पक फेल थींदी आहे, छो त पहिरीं खां तो हुनखे ॾुखियो समझी वरितो अथई। कैसा कठिन हो, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं ये काम सरल है, चढ़ने वाले तो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ जाते हैं। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न हो सफल चैन नींद की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है 100 बार, फिर से ऊपर चढ़ती है, उसकी हर कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विल फाइंड ए वे। तो इसी जन्म में उस अमृत तत्व को पाने का, हाँ ये ठीक है कि रहने को अच्छा घर हो गया, पहनने को सुंदर कपड़े हो गए, खाने पीने को अच्छे व्यंजन मिल गए, गहने मिल गए और सभाओं में अच्छा सम्मान होने लगा। ये ठीक है कि तुम्हें सम्मान मिला, तुम्हें सुविधा मिली, एयर कंडीशन गाड़ी हो गई, एयर कंडीशन मकान हो गया, देश विदेश की यात्राएं कर ली, लेकिन
ये सारी की सारी ऐहिक सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शरीर तक सीमित है। अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची शांति और सच्चा आनंद चाहिए तो उसके लिए बिना ज्ञान, बिना कृपा, बिना भक्ति के और कोई चारा नहीं हो सकता। और ये बात राजा जनक ने समझी कि मेरे पास विशाल राज्य है, सोने का रत्न जड़ित मुकुट है, सोने का सिंहासन है, दुंदुभियां बजती है स्वागत में, शहनाइयां बजती है अभिवादन में, भाट और चारण स्तुतियों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन ये सारी सुख और सुविधा ये मात्र शरीर तक सीमित है। कब श्वास बाहर का बाहर रह जाए, भीतर गया श्वास कब भीतर का भीतर रह जाए और कब मृत्यु का झटका लग जाए ये तो पता नहीं, लेकिन वो घड़ी एक दिन आएगी। वो आने से पहले मुझे वो तत्व पाना है कि जिस तत्व के पाने के बाद फिर कभी पतन नहीं होता। ऐसा जगा दो कि फिर सो न पाऊं, ऐसा उठा दो कि फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो, ऐसा उठा दो कि फिर गिर न पाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ये वास्तविक जागने की बात है। और सिर्फ इस देश में नहीं, विदेशों में भी हमारे भारत के ज्ञान की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी दिवाली का कार्यक्रम था 2011 का, और मॉरिशस में चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया गया, जिस कार्यक्रम में वहाँ के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस देश के प्रेसिडेंट अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन चंद्र राम गुलाम, और भी वहाँ के सरकार के काफ़ी बड़े बड़े मंत्री, अफसर, वाइस चांसलर, मेयर, कमिश्नर आदि बड़े होद्दे वाले अधिकारी जिस कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम में मेरे को विशिष्ट अतिथि बनाया गया। उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही उनको दिवाली का संदेश सुनाया, और जैसे आप नीचे बैठे हो ऐसे वहाँ की पूरी सरकार नीचे बैठकर तुम्हारे छोटे बापू के सत्संग को श्रवण किया। इतना ही नहीं, वहाँ की जानी मानी प्रसिद्ध संस्था हिंदू हाउस ने 20 बीघा जगह फ्री में मेरे को दिया, 1 रुपया मेरे से उस जमीन के बदले में लिया नहीं। बोले बाबा यहाँ भी अपना आश्रम बनाओ, कुटिया बनाओ। और वहाँ के एमबीसी चैनलों में और अफ्रीकाई देशों में सत्संग का प्रसारण हुआ, और फ्रेंच अखबारों ने कलर में हमारे सत्संग के और उस कार्यक्रम के इवेंट को अच्छा कवरेज दिया। मानना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति का ज्ञान, हमारे ऋषियों का प्रसाद और इसकी कीमत सिर्फ भारत में है ऐसी बात नहीं। मैं बैंकॉक गया तो वहाँ का देव मंदिर खचाखच भर गया। मैं दुबई गया तो वहाँ का होटल शेरेटन खचाखच भर गया। मैं मॉरिशस गया तो वहाँ की पोर्ट लुइस का हिंदू हाउस, और वहाँ विमोचन हुआ मास्टर दस स्पोक अंग्रेजी पुस्तक का। 15-20 मिनट में तो समाचार आया कि अंग्रेजी पुस्तक स्टॉल से ख़त्म हो गई। तो मानना पड़ेगा कि हमारे ऋषियों के ज्ञान को विदेशी लोग भी सर आँखों पर रख रहे। ये हमारे ऋषियों की संस्कृति और सदगुरु का प्रसाद ज्यों दिन बीत रहे हैं त्यों इसकी महिमा और इसकी कद्र बढ़ती जा रही। मैं कहा करता हूँ
अमेरिका के डॉलर मशहूर हैं, चीन की दीवार मशहूर है, ईरान इराक का पेट्रोलियम मशहूर है। भारत का क्या मशहूर है? भारत के संत मशहूर हैं, फकीर मशहूर हैं, यहाँ का ज्ञान मशहूर है। पंडित गोपीनाथ कविराज बड़े अच्छे विद्वान रहे, और स्वामी विशुद्धानंद महाराज जो बनारस में रहते, उनके संपर्क में आए। बड़े अच्छे योगी थे और अपने भक्तों से शाम के सत्र में कह रहे थे, देखो योग विद्या और ब्रह्म विद्या में बड़ी ताकत है, और इसके द्वारा तुम कईयों की बीमारी को ठीक कर सकते हो। इस योग विद्या के बारे में अगर तुम जानोगे और समझोगे तो इस योग विद्या के द्वारा तुम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हो जो वास्तव में लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। तुम दूसरे के मन को पढ़ सकते हो, तुम दूसरे की बुद्धि को जान सकते हो, यहां तक कि तुम तुम्हारे संकल्प के अनुसार इस दुनिया में सब कुछ करने में समर्थ हो। जो सूर्य विज्ञान और सूर्य की 7 किरणें और उसका ध्यान करने से तुम्हारे भीतर वो सूर्य की शक्ति प्रकट होगी। देखो, ये किसी ने मुझे माला दी है और इसके मन के टूटे हुए, ऐसा कह के उन्होंने उस माला को दिखाया जो वास्तव में टूटी हुई थी और उसके मन के भी कुछ अलग अलग थे। और ये देखो तुम्हारे सामने, उसको गौमुखी में डालकर 3 बार आंखें बंद करके घुमाया और फिर उस माला को दिखाया, तो माला संधी हुई थी, उसकी गांठें लगी हुई थी और पूरी माला बराबर थी। बोले ये क्या है? जो काम आधे घंटे में किया जा सकता है उसको मैंने कुछ सेकंडों में करके दिखा दिया। योगियों के पास तो बड़ी दुर्लभ सिद्धियां और शक्तियां होती। इस शरीर को वो पड़ा रख सकते हैं और अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालकर वो चाहे तो कहीं भी घूम के आ सकते हैं। उनके लिए दीवार की और पहाड़ की बाधा नहीं। आपको हिमालय जाना हो, हरिद्वार नहाने जाना हो, तो यहाँ से ट्रेन की या फ्लाइट की टिकट बुक करानी पड़ेगी। दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से हरिद्वार जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन किसी योगी को अगर हरिद्वार जाना है तो बहुत कम समय में अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुँच सकता। तो वो योगी योग साधना करते करते ईश्वर तुल्य हो सकता है, ऐसा पतंजलि ने भी कहा। आप पतंजलि का योग दर्शन पढ़ सकते हैं, उसमें 3 पाद हैं, साधन पाद, विभूति पाद आदि, और उसमें कहा है कि वो योगी ईश्वर कोटि का हो जाता। जहाँ पे गुरुदेव को आत्म साक्षात्कार हुआ वो जगह है गणेशपुरी, और वहाँ गणेशपुरी में लीलाशाह बापू ने गुरुदेव को वो आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार का अनुभव करवाया। वहाँ नित्यानंद भगवान की समाधि, वो समाधि के बाहर लिखा है भगवान नित्यानंद समाधि मंदिर। वो जो नित्यानंद जी महाराज थे, उनका शरीर भी आपके और हमारे शरीर जैसा बना था, मतलब 5 महाभूत का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूतों का आपका शरीर है, हमारा शरीर है। उनका भी वैसा ही था, कोई अलग शरीर नहीं बना था।
जो संत हैं, सद्गुरु हैं, उनका जन्म भी जैसे आपका और हमारा जन्म हुआ वैसा ही, लेकिन उन्होंने कर्म, उन्होंने साधना ऐसी करी, उन्होंने तपस्या ऐसी करी, उन्होंने वो योग ऐसा किया कि वो मनुष्य से देव स्तर तक बन गए और देव से फिर ईश्वर तुल्य हो गए। तो एवरी मैन इज गॉड बट प्लेइंग द फूल। हर मनुष्य के भीतर वो ईश्वर की अनंत शक्तियां, अपरंपार संभावनाएं, अपरंपार योग्यताएं, अनंत शक्तियों का पुंज है आपका ये शरीर, आपका ये मन, आपका ये चित्त। और इस विषय में विदेशियों को अभी बहुत कसरत करना बाकी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनके पास चित्त, मन और बुद्धि के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो कह देते हैं दैट इज माइंड, यह तो दिमाग है। हृदय को वो हार्ट कह देते हैं, लेकिन मन और बुद्धि ये दोनों चीजें अलग अलग है। उसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं।